संस्कृत के 10 ऐसे अनुवाद जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 10 ऐसे हिंदी के संस्कृत में अनुवाद हैं जो हर साल संस्कृत वाले क्वेश्चन पेपर में करते हैं। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, अगर इन 10 को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपके एग्जाम में 5, 6 या 7 वो आसानी से सेम टू सेम लड़ जाएंगे। ये हर साल आपके एग्जाम में इन 10 में से आधा से अधिक लड़ी जाते हैं। तो ये 10 ऐसे मैं संस्कृत अनुवाद आपको बता रहा हूँ जो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं, और इनको अपने दिमाग में बैठा भी लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। सबसे पहला आपको है बिहार की राजधानी पटना, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो याद रखिए बाबू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है संस्कृत अनुवाद के लिए। बिहार की राजधानी पटना है, क्योंकि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 6 से 10 नंबर के बीच में आपके एग्जाम में आते हैं। या तो 6 नंबर का आ सकता है तो 7 नंबर का आ सकता है। अगर 6 नंबर का होगा तो 6 गो अनुवाद करने के लिए देगा संस्कृत में, अगर 7 नंबर का होगा तो 7 अनुवाद करने के लिए देगा संस्कृत में। देखो, तो बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार की राजधानी पटना, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? हर साल एग्जाम में आता है। तो बोल सकते हैं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। क्या लिखेंगे? बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। लाइन से चलना होता है इसमें। बिहार की, देखो काके की जहां भी आएगा उस शब्द में आपको से जोड़ देना है। तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। बिहार की राजधानी पटना है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। 100% इस साल आपके एग्जाम में ये आएगा कि बिहार की राजधानी पटना, इसका संस्कृत में अनुवाद करें। तो कैसे करेंगे? बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इसको एकदम तो इतना वीवीआई है ना, इतना वीवीआई कि कई बार क्या होता है, लगातार हर साल पूछते रह जाता है। और ये वीवीआई है, इसलिए बाबू मैं ये कहूंगा कि इसका जो नोट्स तैयार करें और 100% मुहर मारे कि इस बार ये आपके संस्कृत अनुवाद में आएंगे। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों में का संस्कृत यहां पर लेकर चलेंगे कविसु। कालिदास है तो विसर्ग लगाएंगे, कालिदास श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ है तो यहाँ पर अस्थि लगा देंगे, यानी कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्थि। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। क्या होगा बाबू? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। क्या होगा? कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ध्यान से इस दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, हमेशा ये पूछता है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा को गंगा भी छोड़िए, गंगाया हिमालयात निसरती। निसरती, निसरती का मतलब होता है निकलना। तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसका संस्कृत में अनुवाद देख सकते हैं क्या है? गंगाया हिमालयात निसरती। गंगा हिमालय से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए इन 10 का आपको ध्यान रखना है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगाया हिमालयात निसरती। चौथा देखिए सेंटेंस, चौथा आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहां से गिरते हैं? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। और ये और भी इसलिए है क्योंकि ये पिछले साल वाले पेपर में भी शायद पूछा गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वृक्ष से पत्ते गिरते, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो वृक्ष से का संस्कृत हो जाएगा वृक्षात। अब पत्ते के पत्रम, वृक्षात पत्रम पतंती। पतंती का मतलब होता है गिरना, पटंती मीन्स क्या होता है? गिरना। तो वृक्षात पत्रम पटंती, वृक्षात पत्रम पटंती, संस्कृत में इसका अनुवाद हो जाएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्रम पटंती। ध्यान रखिएगा। अगला 5वां लाइन आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बोले कि हिमालय पर्वतों का राजा है, यानी पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, तो बोल सकते हैं हिमालय पर्वत से राज्ञा अस्ति। राजा का राज्य हो जाएगा। अब पर्वतों का तो से जुड़ जाएगा पर्वत से, हिमालय के हिमालय है का अस्ति, यानी कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत से राज्ञा अस्ति। अगला देखिए 6ठा है, और ये तो भाई वीवीआई मार लीजिए एकदम आ रहा, पक्का आएगा इस बार ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पटना का, तो पटना का संस्कृत पाटलिपुत्र। का है तो से जुड़ जाएगा, यानी पाटलिपुत्रस्य। उसका तो गोल घर, तो गोल गृहम, गृह का मतलब घर होता है। तो पाटलिपुत्रस्य गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति। क्या लिखेंगे? पाटलिपुत्रम गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति। संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम नहीं, पाटलिपुत्रस्य, क्योंकि जहां भी काके की आता है वापस से जुड़ना पड़ता है। तो पाटलिपुत्रस्य गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति। क्या होगा? पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र से पटना का संस्कृत होगा पाटलिपुत्र से गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति। पाटलिपुत्र से गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति। पाटलिपुत्र से गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके इस बार एग्जाम में ये आएगा, 100% ये आएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए।
7वां सेंटेंस है उसकी पत्नी शिक्षिता है। क्या है? उसकी पत्नी शिक्षिता है। संस्कृत में अनुवाद करना है तो उसकी का संस्कृत तस्य होता है। तस्य, तस्य मतलब उसका, उसकी, उसका, उसकी। तो तस्य पत्नी शिक्षिता अस्ति, इसमें कुछ नहीं करना, लाइन से देखो। उसकी का संस्कृत तस्य, पत्नी को पत्नी छोड़िए, शिक्षिता में विसर्ग लगा दीजिए, है का अस्ति, यानी तस्य पत्नी शिक्षिता अस्ति, तस्य पत्नी शिक्षिता अस्ति। सभी का अनुवाद भी कर दिया हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, ये 10 इसलिए रिपीट करा रहा हूं बाबू क्योंकि यहाँ 10 में से आपके एग्जाम में 100% लड़ेंगे तो लड़ेंगे, 100% चांसेस बता रहा हूं मैं आपको। 8वां सेंटेंस है दशरथ के 4 पुत्र हैं। राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत, ये सब चारों उनके पुत्र से सबसे छोटा शत्रुघ्न था उनका। ठीक है, तो दशरथ के 4 पुत्र है। तो दशरथ के तो काके किया गया तो से जोड़ देंगे, तो दशरथ से, दशरथ से। उसके बाद 4 का चतवारा, पुत्र का पुत्रा, है का अस्ति या संति, यानी कह सकते हैं दशरथ से चतवारा पुत्रा संति, दशरथ से चतवारा पुत्रा अस्ति चाहे संति लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आपको 9वां है मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। ये आपका कौन सा लकार आ गया? ये आपका लोट लकार आ गया। लोट लकार है, लीट लकार आ गया। जब भविष्य की बातें होती है तो अपन लीट लकार बताते हैं। जब ये आपका क्या होता है कि जब गागे की या भविष्य की जब बातें करते हैं, जब भविष्य की बातें करते हैं तो उस कंडीशन में ये आपका लीट लकार में चलाता है। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम, ये संस्कृत वर्ड है। ये आपका लकार होता है 5 प्रकार के, 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है आपका लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ये 5 प्रकार के लगभग आपके लकार आते हैं। ठीक है, तो ये भविष्य की बात आ रहा है। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो मैं का संस्कृत होता है, याद है, सह तो ते तोम युवाम युवम अहम अवाम वयम, वहीं से ये निकलेगा। मैं का संस्कृत अहम होता है, अभी का होता है अपि, और संस्कृत का संस्कृतम। अब पढ़ूंगा तो पढ़ना का अहम के अनुसार सही आता था पठिष्यामि, यानी अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। 10वां सबसे इंपॉर्टेंट VBI हार आ रहा है, ये प्रश्न बिहार बोर्ड में देखिएगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। क्या है प्रश्न है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। तो नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति, बिहार के तो से जुड़ जाएगा, तो बिहारस्य, यानी नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति। तो ये 10 आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इन 10 का नोट्स तैयार कर ले बाबू। और मैं गारंटी नहीं 120% गारंटी आपको दूंगा कि 10 में से आपको 6-7 एग्जाम में आसानी से संस्कृत अनुवाद लड़ जाएंगे, 100% आपके संस्कृत अनुवाद लड़ जाएंगे। अगर आपको लगता है ना कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी चीजें आपको सीखने को मिली है, या आपके एग्जाम में लड़ने वाली बातें थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिली है ना, तो इस वीडियो को ईमानदारी से कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।